अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स। जी, आपका मैसेज आ रहा है कि सर वॉइस एंड वीडियो क्लियर है। ओके, अच्छा, कोई मुझे बताएगा लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कोई बताएगा हमें? जी, पेंट। अच्छा, उसके अलावा भी हमने कुछ आपको चीज़ें बताई थी। कंप्यूटर के मेन पार्ट्स के बारे में बताया था, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का डिफरेंट बताया था। याद है वो सब चीज़ें जो हमने लास्ट टाइम आपको क्लास में बताई थी चीज़ें, वो सब क्लियर है? ओके, एनीवे स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने पेंट किया था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। आपको इंटरफेस के बारे में बता दिया गया था। तो ये मेरे पास पेंट ओपन मैंने कर लिया। कुछ आपको इंटरफेस के बारे में बताया गया था। तो मुझे कोई बताएगा ये जो टॉप के ऊपर हमारे पास आइकन्स शो हो रहे हैं, इन आइकन्स को हम क्या कहते हैं? जी, इन आइकन्स को हम क्या कहते हैं? क्योंकि लास्ट टाइम हमारा पेंट का इंट्रोडक्शन हो चुका था, तो आई होपफुली कि आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। मैं जूम भी कर देता हूँ। जी, आप क्विकली से मुझे आंसर दें ताकि फिर आगे की तरफ हम मूव हो। आपको लास्ट टाइम इंटरफेस के बारे में बताया गया था और पेंट का इंट्रोडक्शन भी दिया गया था। तो मुझे ये बताएं, ये टॉप लेफ्ट के ऊपर जो आपके कुछ आइकन्स शो हो रहे हैं, इन आइकन्स को आप क्या कहते हैं? इस सेक्शन को क्या कहते हैं? जी, ये जो टॉप पर हमारे पास सेक्शन आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? कोई बताएगा हमें जल्दी से आप? कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। जी बिल्कुल, रिबन ही कहते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, ये जो टॉप लेफ्ट के ऊपर हमारे पास ये कुछ आइकन्स अपेयर हो रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वर्टिकल लाइंस इस चीज़ को क्या कर रही हैं? डिफरेंट कर रही है बाकी चीज़ों से। तो ये वाला जो सेक्शन है जहाँ पर ये 3 आइकन शो रहे हैं, इसको हम कहते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। अगर मैं माउस लेके जाता हूँ तो देन ये आप देख भी सकते हैं, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। अच्छा, और जहाँ पर हमारे पास अनटाइटल पेंट लिखा हुआ आ रहा है, इस सेक्शन को हम क्या कहते हैं? जहाँ पर हमारे पास अनटाइटल पेंट लिखा हुआ आ रहा है, इस सेक्शन को हम क्या कहते हैं? जी, आज जहाँ पर हमारे पास अनटाइटल पेंट लिखा हुआ है, इस सेक्शन को हम क्या कहते हैं? टाइटल बार। टाइटल बार मींस कि टाइटल बार आप ये समझें कि जहां पर हमारे पास फाइल का नेम शो होता है ना, उस सेक्शन को हम कहते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं? टाइटल बार। जहां पे हमारी फाइल का नेम शो होता है वहां उस सेक्शन को हम कहते हैं टाइटल बार। अच्छा, इसी तरह से अगर हम राइट साइड पे आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमाइज, क्लोज और रिस्टोर। ये आपको तमाम चीज़ें हमने बताई थी। देन उसके बाद नीचे हम आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ आप टेक्स्ट देख सकते हैं लिखा हुआ है, फाइल, होम और व्यू। फाइल को आपको कहा गया था कि फाइल को हम क्या कहते हैं? बैक स्टेज। फाइल को क्या कहते हैं? बैक स्टेज कहते हैं। बाकी ये हमारे पास होम और व्यू के 2 टैब्स है। पेंट के अंदर हमारे पास 2 टैब्स है, होम एंड व्यू। हर टैब के अंदर डिफरेंट आपके पास रिबन होती है। ये पूरी आपके पास रिबन है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी आपके पास क्या है? रिबन है। ठीक है, हाँ, उस रिबन के अंदर डिफरेंट आपके पास क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं, लाइक दिस। जैसे कि क्लिपबोर्ड का ग्रुप, इमेज, टूल्स, बुर्ड, शेप, साइज, ये आपके पास क्या है? ग्रुप्स है। ठीक है, इसी तरह अगर आप व्यू के टैब में जाते हैं तो व्यू के टैब के अंदर आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स आ रहे हैं, जूम, शो, हाइड और डिस्प्ले आपके पास आ रहा है। ठीक है, आप पता कैसे चलेगा कि कौन सा ग्रुप कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है? वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेपरेट के लिए उन्होंने क्या किया? वर्टिकल एक लाइन लगाई जो इस चीज़ को सेपरेट करेगी। क्लिपबोर्ड का ग्रुप यहाँ पर एंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पेस्ट, कट, कॉपी, ये क्या है? क्लिपबोर्ड के ग्रुप के पार्ट है।
इसी तरह से अगर हम इमेज ग्रुप के पार्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास सिलेक्ट आ जाता है, क्रॉप आ जाता है, रिसाइज और रोटेट आ जाता है। इसी तरह से अगर हम टूल्स की बात करें तो टूल्स के अंदर हमारे पेंसिल है, बकेट है, टेक्स्ट है, रेजर है, आई ड्रॉपर है और जूम है। तो ये हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है। नीचे हम आते हैं तो ये हमारे पास रूलर शो है, ठीक है, मे बी आपके पास शो ना हो। तो व्यू में आप जाओगे तो व्यू के टैब के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर शो और हाइड का एक ग्रुप है जिसके अंदर हमारे पास आ रहा है रूलर, ठीक है। आप कंट्रोल आर से इसको हाइड भी कर सकते हो और शो भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखें, ठीक है। अगर आपने शो करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, चेक का साइन लगा देंगे, ठीक है। आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, रूलर को वो चेक कर देगा, ये देखें। अच्छा, ये हमारे पास क्या होते हैं, चेक बॉक्स होते हैं। ये याद रखना, ये जो स्क्वायर से बना हुआ आ रहा है इसको हम कहते हैं चेक बॉक्स। मीन्स कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रूलर्स के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, चेक लगा रहे हैं, ठीक है। हम रूलर्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, चेक लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ग्रिड लाइंस के ऊपर आते हैं तो ये क्या करेगा, ग्रिड लाइंस आपको बना के दे देगा, जहाँ पर आपके पास क्या होता है, बॉक्स बने हुए आ जाते हैं, ग्राफ्स। तो ये ग्रिड लाइंस क्या होता है, हमारे ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट को थोड़ा सा इजी कर देता है। अगर मैं माउस ओवर करता हूँ तो यहाँ पर ये बता देगा व्यू एंड यूज ग्रिड लाइन टू अलाइन ऑब्जेक्ट इन योर पिक्चर, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट को थोड़ा सा इजी कर देता है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक शेप लेता हूँ और मैंने उसकी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट किया, ये देख रहे हैं आप। अब मुझे इसकी अलाइन करनी है तो मुझे ना थोड़ा सा इसके अंदर ऑप्शन नहीं होता, तो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि जो मेरे ऑब्जेक्ट है वो इस लाइन से है। मैं इस तरह से करूँगा या यहाँ पर रख के करूँगा तो ये देखें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से आप एक्यूरेट उसकी अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है, ये देखें। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप सेट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास कोई भी आप क्या कर सकते हैं, तो इसका बेनिफिट ये होता है, जो आपका ग्रिड लाइंस आ रही है, इसका बेनिफिट ये होता है, आप कहीं पे भी ग्राफिकल किसी भी चीज़ में चले जाएंगे, वर्ड, पावर पॉइंट, एडोब इलस्ट्रेटर, कैनवा वगैरह, तो वहाँ पे ये आपको ग्रिड लाइंस का ऑप्शन ज़रूर मिलता है, ठीक है। अच्छा जी, हम वापस आ जाते हैं। आपने इसको अनहाइड कर दें, आप अनहाइड कर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो स्टेटस बार है, ये अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरे पास नीचे स्टेटस बार शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ से चेक हटा दूंगा तो ये मेरे पास स्टेटस बार को क्या करेगा, हाइड कर देगा। स्टेटस बार क्या कर रहा होता है, आपकी अलाइनमेंट मीन्स कि आपके पेज का साइज जो वर्किंग एरिया है उसकी हाइट और विड्थ यहाँ पर बता रहा है। और सेकंड क्या होता है कि आपका माउस का जो कर्सर है वो इस टाइम किस पोजीशन पे है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मुझे बता रहा है कि जो मेरे माउस की जो पोजीशन है ना वो 485 मींस के वो 0 से 485 जो विड्थ है ना, ये ऊपर भी आप देख सकते हैं 400 रूलर से भी हमें ये आइडिया हो रहा है। और देन इसकी हाइट 144 पिक्सल हम नीचे हैं, ठीक है। तो ये देखें आपको यहाँ पर स्टेटस बार में ये क्या कर रहा होता है, आपके पॉइंट को कि आपका जो माउस का कर्सर है वो अभी किस पोजीशन पे है, ठीक है। तो नीचे बॉटम पे ये चीज़ आपको यहाँ पर बता रहा होता है। अगर आपने इसको हाइड करना है तो यहाँ से आप स्टेटस बार से अनचेक कर दें तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को हाइड कर देगा, ठीक है। उस चीज़ को वो क्या करेगा, हाइड कर देगा, ठीक है। अच्छा, और जैसा कि लास्ट टाइम आपने देखा था, हम आपको बताया था कि हम अपने क्या कर सकते हैं, वर्किंग एरिया का साइज इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ऐसा ही है, तो हम थोड़ा सा इसको डिक्रीज कर देते ताकि हमारे पास ये स्क्रॉल बार शो नाउ, ठीक है। ये सब काम हमने लास्ट टाइम किया था, याद है आप लोगों को, ये भूल गए हो जी? जल्दी से मुझे बताएं। जो हमारा वर्किंग एरिया का साइज है उसको हमने इंक्रीज और डिक्रीज करके लास्ट टाइम देखा था। ये तमाम चीज़ें क्लियर हैं? ये तमाम चीज़ें जो लास्ट टाइम आपने देखी थी वो तमाम चीज़ें आपको क्लियर है?
जी, लास्ट टाइम आपको बताया था कि आप अपने वर्किंग एरिया का साइज को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक दफ़ा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि इजी हो जाए। ओके ओके, अच्छा, जैसा कि आपको बताया गया था कि हमारे पास पेंट के अंदर ये कुछ 23 शेप्स हैं जिनकी मदद से हम जो चाहें हम बना सकते हैं। हमारे पास ये पेंट में ये 23 शेप्स हैं जिनके थ्रू हम जो चाहें बना सकते हैं। लाइक दिस, जिस तरह से आपके पास क्या होते हैं, बॉक्स होते हैं, ठीक है, क्यूब बॉक्स होते हैं, तो आप उन क्यूब से आप जैसा चाहें जो चीज़ शेप चाहें आप बना सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास कुछ शेप्स आ रही हैं। अच्छा, मोस्टली जो हमारे पास शेप यूज़ हो रही होती है वो ऊपर वाली जो टॉप लाइन में शेप्स आ रही हैं 7, ज़्यादातर हम यही शेप्स को यूज़ कर रहे होते हैं। बाकी काम के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी हमें यूज़ करनी पड़ जाती है, ये भी स्टार वगैरह भी XYZ जो नीचे आप शेप देख रहे हैं, हर शेप का उन्होंने नाम दिया हुआ है, देखिए, ठीक है, हर शेप का उन्होंने नाम आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब शेप्स आप यूज़ करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। आपने खुद डिसाइड करना होगा जब आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे कि आप कहाँ क्या मीन्स कि क्या असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट को समझते हुए आपने इनमें से कोई ना कोई एक शेप को ड्रॉ करना होगा, मीन्स के मल्टीपल शेप्स को आप यूज़ करेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था यहाँ पर हमारे पास आ रही लाइन, ठीक है, लाइन, अगर मीन्स के आपको पेंट के अंदर कोई लाइन ड्रॉ करनी है, अगर आपको पेंट के अंदर कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, शेप में जाके ये ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट कैसे करेंगे, माउस का जो कर्सर है वो आप लाइन शेप पे लेके जाएंगे और माउस से लेफ्ट क्लिक कर देंगे। जो आपके पास माउस पे आपको बताया भी था कि हमारे पास माउस में जो स्टैंडर्ड माउस होते हैं, एक हमारे पास लेफ्ट बटन होता है और एक हमारे पास होता है राइट बटन, और देन सेकंड में हमारे पास क्या होता है, स्क्रॉल बार। तो यहाँ पर मैं लाइन पे माउस लाने के बाद माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करूंगा, ठीक है। तो अब मेरे पास ये देखिए मेरा कर्सर इस तरह से आ गया, माउस का कर्सर कुछ इस प्लस टारगेट पॉइंट की फेस में कन्वर्ट हो चुका है। अब जहां पर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, जहां पर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है वहां पर मैं क्या करूंगा, माउस से लेफ्ट क्लिक करके, मीन्स के माउस से लेफ्ट क्लिक को क्या करूंगा, होल्ड करके रखूंगा, ये देखें, और जहां तक मुझे लाइन ड्रॉ करनी है और जिस पोजीशन में जिस तरह की लाइन ड्रॉ करनी है मैं वो कर सकता हूँ। ये बिल्कुल आपकी फ्री लाइन है, ठीक है, आप किसी भी एंगल पे अपनी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, आप किसी भी एंगल पे अपनी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, यूं लाइन ड्रॉ करनी है, या यूं लाइन ड्रॉ करनी है, या यूं लाइन आपको ड्रॉ करनी है, या यूं आपको, ठीक है, बिल्कुल आपकी फ्री है, ठीक है। अगर आप ये देखें, ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये देखिए। इसी तरह से हमारे पास अगर हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए हो या हमें किसी एंगल के थ्रू अपनी लाइन को रोटेट करना हो, अगर हमें अपनी लाइन को किसी एंगल के थ्रू रोटेट करना हो तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट, ठीक है, कीबोर्ड से हम क्या करेंगे, शिफ्ट की को होल्ड करके रखेंगे जब तक हम अपनी लाइन को ड्रॉ नहीं कर लेते। अच्छा, शिफ्ट की आपने पहले प्रेस करनी है, फिर माउस से आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कीबोर्ड से शिफ्ट की होल्ड करके रखी हुई है, प्रेस करके रखी हुई है, और माउस से मैंने लेफ्ट बटन प्रेस करके जो भी लाइन मुझे ड्रॉ करनी है, मैं जितनी भी लाइन ड्रॉ करनी है मैं उतनी लाइन की विड्थ सेट कर लूँगा, ये देखें, ठीक है। अब जब आप कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे तो आपकी जो लाइन है ना वो 90-45 एंगल के थ्रू रोटेट करेगी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब आपकी बिल्कुल लाइन फ्री नहीं है, वो 1 डिग्री के अकॉर्डिंग क्या करेगी, मूव होगी, ये देखिए, ये देख सकते हैं। जो भी चीज है, पहले हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर अपनी लाइन को लेके आ रहे थे, नहीं, अगर आपको अपनी लाइन को बिल्कुल फ्री मूव करना है तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस नहीं करेंगे। अगर आपने किसी डिग्री के अकॉर्डिंग अपनी लाइन को मूव करना होगा तो आप क्या करोगे, शिफ्ट की प्रेस करोगे, ये देखिए, ये हमारे पास आ गई लाइन, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास होता है कर्व लाइन, ठीक है। कर्व लाइन में क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से लाइन को क्या कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, ये भी एक लाइन ही है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हमें कर्व लाइन का एक क्या करता है, ऑप्शन देता है, ये आप देख सकते हैं, ये देखें आप, ये भी एक आपको देखने में लाइन ही नजर आ रही है, ये देखें, ठीक है।
तो बट इसमें डिफरेंट क्या है कि जैसे आप लाइन ड्रॉ करते हैं उसके बाद आप अपनी लाइन को कहीं से भी कर्व कर सकते हैं। देखिए, देख रहे हैं आप, लेकिन ये काम आप लाइन में नहीं कर सकते। ये देखिए, ठीक है, आप अपनी लाइन को क्या कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं। ये काम आप लाइन में नहीं कर सकते, ये काम आप लाइन में नहीं कर सकते। आप जैसी लाइन ड्रॉ करोगे आप यहां से ये ऊपर मूव कर सकते हो, इसको मूव कर सकते हो, लेकिन आप इसको कर्व नहीं कर सकते। अगर आपको लाइन को कर्व करना होगा तो आपको लाइन ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करना होगा। आपको क्या करना होगा, लाइन वाले ही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास आ रहा है ओवल, ठीक है। अगर हमें ओवल चाहिए, ठीक है, अगर हमें ओवल चाहिए, ओवल कौन सी शेप होती है, किसी को पता है ओवल क्या होता है? ओवल क्या होता है, कोई बताएगा हमें? ओवल क्या होता है? ओवल क्या होता है? ओवल कौन सी शेप होती है, कोई बताएगा हमें? जी, ओवल किस शेप का होता है, कोई हमें बताएगा? तो ओवल जो हमारे पास होता है बिल्कुल क्या होता है, एग शेप का, ठीक है। वो बिल्कुल सर्कल में नहीं होता, वो एग शेप का हमारे पास होता है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, ओवल वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, देन जहां पर भी मुझे शेप को ड्रॉ करना है वहां पर मैं क्लिक करके माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करके अपनी शेप को क्या कर सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ। ये देखिए, अब मुझे अगर सर्कल बनाना है मैं इसको सर्कल बना सकता हूँ, ओवल बनाना है मैं इसको ओवल बना सकता हूँ। वो मेरे ऊपर और आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये क्या है, आपके पास ओवल, ठीक है। अगर आपको सर्कल बनाना है, और जितने भी ग्राफिकल एप्लीकेशंस होती हैं वहां पर आपको सर्कल नहीं मिलता, सर्कल क्रिएट करने के लिए, सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करनी होती है। आपको क्या करनी होती है, कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करेंगे आप, मीन्स को होल्ड करके रखेंगे, और ओवल की ऑब्जेक्ट से आप क्या करेंगे, सर्कल क्रिएट कर देंगे। ये देखिए, देख रहे हैं आप एक ही शेप से दो तरह की शेप बना सकते हैं। ये देखिए, ओवल भी बन गया, सर्कल। अगर आपने सर्कल बनाना है तो आपको एक्स्ट्रा काम क्या करना होगा, कीबोर्ड से शिफ्ट की को होल्ड करके रखना होगा। तो वो क्या करेगा, ऑटोमेट आपको एक सर्कल बना के दे देगा। क्लियर? अच्छा, देन उसके बाद अगर हम आते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, रेक्टेंगुलर शेप आ रही है। तो रेक्टेंगल शेप कौन सी होती है, कोई मुझे बताएगा? रेक्टेंगल शेप कौन सी होती है हमारे पास? जी, जींस की पैरेलल साइज क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। मींस के ऑपोजिट साइड जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है। वो हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। अगर ये देखें, ठीक है, इसकी टॉप और बॉटम अगर आप देखेंगे तो आपको इसकी जो साइज है वो सेम मिलेगा। और इसी तरह से राइट और विड्थ, मींस के विड्थ और हाइट अगर आप बात करें तो ये सब चीज, ये हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगल। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास स्क्वायर की शेप, स्क्वायर ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें स्क्वायर शेप हमारे पास कोई भी नहीं है। अगर हमें स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करते हैं, यही रेक्टेंगल के थ्रू हम क्या करेंगे, अगर हमें स्क्वायर चाहिए तो हम कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करेंगे। हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, तो ये हमें क्या करेगा, स्क्वायर बना देगा। स्क्वायर
में क्या होगा, ऑल साइड आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ऑल साइड आपकी क्या होगी, इक्वल होगी, हाइट विड्थ दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, हाइट, ठीक है, हाइट और विड्थ इसके अंदर क्या होगी, सेम होगी। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, हाइट और विड्थ आपकी डिफरेंट होती है, हाइट और विड्थ क्या होती है आपकी, डिफरेंट होती है। तो आपने देखा कि ये भी हमने एक ऑब्जेक्ट के साथ ये काम किया, ये भी हमने एक ही ऑब्जेक्ट के साथ काम किया, लेकिन अगर हमें सर्कल चाहिए तो हमने क्या किया था, कीबोर्ड से शिफ्ट की होल्ड करके रखी हुई थी, प्रेस करके रखी हुई थी। अगर हमें स्क्वायर चाहिए तो देन तब भी हमने क्या किया, कीबोर्ड से शिफ्ट की। अच्छा, ये जो कीज हैं ये एंड टाइम तक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप आगे जैसे जैसे जाते रहेंगे तो वहां पर भी ये तमाम चीजें आप सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बताने का मकसद है कि वहां पर भी हम इतने डिटेल्स में इन चीजों को नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि पेंट के अंदर तमाम चीजें जो हम आपको बता देंगे, अगर वो आगे जाके वर्ड के अंदर सिमिलर जो चीजें आएंगी उनको हम स्किप कर देंगे, जो डिफरेंट होंगी चीजें उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ये आपके पास क्या शेप्स आ गए। इसी तरह से आपके पास आता है राउंडेड रेक्टेंगल, तो यहाँ पर आपके पास राउंडेड रेक्टेंगल आ गए, ये देखें। इसी तरह से अगर आपको स्क्वायर राउंडेड रेक्टेंगल स्क्वायर राउंडेड चाहिए तो आप क्या करोगे, कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस कर दोगे, ये देखें, देख रहे हैं आप। तो इस तरह से आप कोई भी शेप ले सकते हो। मैं इसका थोड़ा सा साइज और बड़ा कर देता हूँ ताकि हम और कुछ कर लें। और दूसरी और इस शेप आती है पॉलीगॉन। ये जो टॉप की शेप्स हैं ये मोस्टली ज़्यादा यही यूज़ हो रही होती है आपके पास। मेरे पास यहाँ पर पॉलीगॉन शेप आ रही है। पॉलीगॉन शेप का काम क्या है कि इससे आप जैसी शेप चाहें बना सकते हैं। इससे मैं ये काम भी कर सकता हूँ, इससे मैं ये काम भी कर सकता हूँ। तो ये पॉलीगॉन के अंदर क्या, आपने सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ले ली, ठीक है। देन जहां पे आपके लाइन सेकंड पॉइंट चाहिए आपने वहां पर क्या किया, क्लिक कर दिया। ये क्या करेगा, आपको खुद ही लाइन ड्रॉ करके देगा। ये देखिए जैसा भी आपको चाहिए। ये मैंने यहाँ पर इसको एक लाइन ले ली, ये देखें। देन मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, ये देखें। जैसी भी आपने शेप बनानी हो वो आप पॉलीगॉन शेप से आप बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पॉलीगॉन शेप से आप वो सब काम इजी से कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक आपको क्लियर हो गया है तो आप एक दफा मुझे बता दें, देन फिर हम आगे मूव हो। जी, अगर यहां तक आपको ये तमाम चीजें क्लियर हो गई हैं तो एक दफा आप बता दें। इन सब को डिलीट करना है। जितना भी मैंने एक्टिविटी की है, जितना भी मैंने काम किया हुआ है, इन सब मुझे क्या करना है, मुझे इन सब को क्या करना है, तमाम ऑब्जेक्ट जो मैंने शेप्स क्रिएट किए हैं उनको मुझे डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे इन तमाम शेप्स को क्या करना है, डिलीट करना है। तो मैं क्या काम करूं, अब यहां पर हर स्टूडेंट का डिफरेंट है। कुछ कह रहे हैं कंट्रोल Z कर दें, कोई कह रहे हैं कि न्यू शीट ले लें, कोई कह रहे हैं रेज कर दें, ठीक है। क्या करते हैं,
डिफरेंट, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है जो उनके माइंड में आया, ठीक है। अब सबसे आसान वे क्या है, एक तो ये है कि मैं क्या करूं, न्यू शीट ले लूं। जब मैं न्यू शीट लूंगा तो देन तब भी वो मेरे से पूछेगा कि भाई इस शीट को आपने क्या काम करना है, सेव करना है या नहीं करना। तो दूसरा, अगर मैं रेज करता हूँ तो रेज में भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा मेरा। क्या होगा, रेजर के थ्रू भी मुझे तमाम कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं रेज करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। जो हमारे पास एक और वे है, वो हमारे पास क्या है, सिलेक्शन का, ठीक है। जैसे कि लास्ट टाइम भी आपको बताया था फोल्डर क्रिएट करते वक्त कि हम किस तरह से, अब मैं क्या करूँगा, पूरे अपने ऑब्जेक्ट जो मेरा वर्किंग एरिया है उसको मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा। और सिलेक्ट करने के बाद मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं उस जो एरिया को सिलेक्ट किया है उसको मुझे डिलीट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम पेंट में ही आ जाते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इमेज के ग्रुप में आता हूँ और यहाँ पर आपका सारा सिलेक्ट, ठीक है। क्लिक हेयर फ्रॉम सिलेक्शन शेप एंड ऑप्शन, मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर सिलेक्ट के अंदर दो सेक्शन आ रहे हैं, एक आपका सारा सिलेक्शन शेप का और दूसरा आपका सारा सिलेक्शन ऑप्शन का। तो मैंने सिलेक्शन शेप्स के अंदर कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, ठीक है। और मैंने क्या किया, इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लिया, जितना भी एरिया मुझे चाहिए था, ये देख रहे हो। अब इस एरिया को मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया हुआ। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इसको क्या करूं, डिलीट करना चाहूं डिलीट कर दूंगा, कॉपी करना चाहूं कॉपी कर दूंगा, मूव करना चाहूं मूव कर दूंगा। तो मैंने अभी फिल वक्त कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दी और ये सारा काम आपका क्या हुआ, उसने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो उसने सारा काम आपका क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अच्छा, अब थोड़ा सा हम एक्टिविटी करते हैं ताकि आपको चीजों के बारे में पता चल सके। मैं जो क्या करना है, मैं यहां पर आता हूं, मुझे ये शेप बनाना है जी। अब इस शेप को बनाने के लिए मुझे कौन कौन से ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी जी, मुझे ये वाला शेप बनाना है तो इसके लिए मुझे कौन कौन से ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, कौन बताएगा। सर्कल, कर्व लाइन, ओवल, ठीक है। अच्छा जी, आपने कहा कि सर्कल एंड कर्व लाइन, ठीक है, और ओवल, ओके। अच्छा जी, मैं यहां पर आता हूं। सर्कल क्रिएट करने के लिए मुझे कीबोर्ड से कौन सी की प्रेस करनी होगी, अगर मुझे सर्कल क्रिएट करना है, ड्रॉ करना है, तो मुझे कीबोर्ड से कौन सी की प्रेस करनी होगी, कोई मुझे बताएगा। अगर मुझे सर्कल ड्रॉ करना है पेंट में तो मुझे कीबोर्ड से कौन सी की प्रेस करनी होगी। ठीक है, शिफ्ट, गुड हो गया। तो हमने ओवल वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस की और देन हमने इसको क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया, ओके। अच्छा, अब अगर यहां पर अगर आप देखें तो इसकी जो विड्थ है और इसकी विड्थ में आपको डिफरेंट नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो आप यहां से अपनी साइज जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी विड्थ का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। आप यहां से भी कर सकते हैं साइज को इंक्रीज और डिक्रीज, और देन आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से अगर आपने आउटलाइन जो आपके ये आउटलाइन आ रही है, इसका कलर साइज आपने इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है विड्थ को, तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस की प्रेस करेंगे। ये देखें क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस से आपकी जो विड्थ का साइज है वो आपका इंक्रीज होगा और कंट्रोल माइनस से आपका साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, ओके। अब
जी। अब मैं क्या करूं, अब सेकंड काम मैं क्या करूं, कोई बताएगा मुझे? सेकंड काम मैं क्या करूं, सेकंड काम क्या करूं? अच्छा, अब मुझे इसके अंदर कलर करना है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे कलर करना है। तो कलर करने के लिए हमें किस ग्रुप में जाना होगा? हमें जाना होगा टूल्स के ग्रुप में। और टूल्स के ग्रुप में यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास बकेट बनी हुई आ रही है, फिल विद कलर। ठीक है, तो आपने जिस ऑब्जेक्ट को कलर करना है, फिल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बकेट। ठीक है, बकेट पे आप आओगे और यहां से आपको कलर सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपने कलर सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर मैं ये कलर सिलेक्ट करता हूं तो ये देखें, ओके हो गया। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है? इसकी आइज बनानी है। क्या? मुझे इसकी आइज बनानी है। तो मैं अगेन ओवल पे आता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हमारे पास येलो आ रहा है। ठीक है, तो हमें येलो नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसको अगेन कलर को ब्लैक कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? एक इसकी आइज बना दूंगा। अब आइज की जो आपके पास आ रही है वो इतनी, इसका जो आउटलाइन थी बहुत ठीक आपके पास आ रही है। ओके हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा? अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है, या तो मैं दो आइज बनाऊं, या तो मैं दो आइज बनाऊं। अगर मैं दो आइज बनाऊंगा, आपने सर्कल बना लिया, अब हम आइज बना रहे हैं। अच्छा, आइज अगर मैं सेकंड टाइम आइज बनाऊंगा, डेफिनेट कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगा। डेफिनेट कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगा। अगर वो डिफरेंट नहीं आएगा, आना चाहिए, तो मुझे बहुत मीन्स को बहुत ध्यान से काम करना होगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करें? तो फिर हम क्या करेंगे? हमने एक आइज जो ड्रॉ की है ना, उसकी हम ले लेंगे कॉपी। क्या करेंगे? उस आइज की हम क्या करेंगे? कॉपी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो वो जब हम उसको कॉपी करेंगे तो हमारे पास डेफिनेट दो आइज आ जाएंगी। तो ये देखिए, कॉपी कैसे करेंगे? मैंने क्या किया? सिलेक्ट पे आया। सिलेक्ट पे आने के बाद यहाँ पर आपका सारा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैंने इस आइज को सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर जिसको जब मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वाइट बैकग्राउंड आ रहा है। क्या आ रहा है? वाइट बैकग्राउंड आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर सिलेक्ट पे आने के बाद सिलेक्शन ऑप्शन में सबसे लास्ट ऑप्शन आपके सारे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, कि मुझे इसकी ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन चाहिए, बैकग्राउंड नहीं चाहिए। मुझे इस ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो मैंने इसको क्या किया? सिलेक्ट किया। ठीक है, ये देखिए, एक यहाँ पर आपके साथ आ गया। ठीक है, और दूसरा आपने इसको सिलेक्ट किया और आपने इसको यहाँ पर, ये देखो, अब दोनों का जो साइज है वो आपको क्या सेम मिलेगा। ठीक है, आपने कलर करना है, आप यहाँ पर कलर ब्लैक करना है, तो ये देखो। अब यहां पर हमें ये लाइन चाहिए। अब इसके लिए हम क्या काम करें? अब ये काम हम कैसे करें? अच्छा, कॉपी करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी करने के लिए मैंने क्या किया? कंट्रोल की प्रेस करके ड्रैग किया, तो उसने क्या किया? उसकी एक डुप्लीकेट दे दिया, मुझे उस ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट दे दिया। अगर आपने नहीं करना, कंट्रोल की से ड्रैग नहीं करना, तो आप कॉपी भी कर सकते हैं। आप कीबोर्ड से क्या करेंगे? कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी करेंगे, तो आपके पास वो क्या करेगा? उस ऑब्जेक्ट की कॉपी करके आपको दे देगा। क्योंकि कॉपी करके हम जब तक पेस्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट शो नहीं होगा। ठीक है, ओनली कॉपी नहीं करना होता, हमें कॉपी करने के बाद देन उस चीज को, उस ऑब्जेक्ट को, उस फाइल को क्या करना होता है? पेस्ट करना होता है। ठीक है, जैसे आपने दुकानदार को कहा कॉपी कर दो, तो कितनी कॉपी करनी है? आप एक कहते तो एक दफा आप क्या करोगे? कंट्रोल वी कर प्रेस कर दोगे। ठीक है, अगर आपने 10 का है तो वो क्या आप करोगे? कंट्रोल वी 10 टाइम आप पेस्ट कर दोगे। तो ये अभी हम सब चीजें देखेंगे भी। तो अब हमें यहाँ पर कर्व लाइन, अगर मैं ये काम करता हूँ कर्व लाइन के थ्रू, अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने क्या किया? एक लाइन ले ली, और अगर मैं ये काम करता हूँ कर्व लाइन के थ्रू, ये देखें, तो मुझे ना थोड़ा सा इसके अंदर टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा? एक सर्कल लूंगा और मैंने यहां पर ये सर्कल को क्या किया? ड्रॉ कर दिया। इसकी जो आउटलाइन है उसका साइज थोड़ा सा मैंने इंक्रीज कर दिया। अब मैं इस सर्कल को हाफ सर्कल में क्या कर दूंगा?
कन्वर्ट कर दूंगा। किस तरह से करूंगा, मैं सिलेक्ट पे आऊंगा, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, और मैंने यहां पर आने का इसको सिलेक्ट कर लिया, कितना, हाफ। ये देखिए अंदाजन आपने क्या किया, इसको हाफ सिलेक्ट कर लिया, ये देखिए ओके हो गया हाफ, और मैंने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया और मैंने क्या किया, मूव कर दिया इसको, ये देखिए क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ सबको? जी क्लियर हुआ आपको? अगर यहां तक आपको क्लियर है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दें। जी अगर यहां तक आपको क्लियर है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता दें मुझे। अच्छा अब हम आते हैं, हमने क्या किया, हम पेंट एक और ओपन कर लेते हैं। अच्छा अब इस फाइल को हम क्या करते हैं, जो ये वाला हमारा इमेज थी इसको हमने सिलेक्ट किया और हमने इसको कर दिया डिलीट। ठीक है, इसको हमने जो इमेज थी हमारी हमने डिलीट कर दिया। अब इस काम को हमने सेव करना है। क्या करना है, सेव करना है। सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से आप करना चाहते हैं या किसी कमांड से करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपने काम को यहां से भी सेव कर सकता हूं, ये देखें, और वो बता रहा है कंट्रोल एस, आप फाइल में भी जाके सेव कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, तो आपका डिफरेंट, आप क्लोज करके भी सेव कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे अगर सेव करना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल, कीबोर्ड से कंट्रोल एस की प्रेस कर दूंगा। क्या करूंगा, कीबोर्ड से कंट्रोल एस की प्रेस कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल एस की प्रेस करने के बाद मैं क्या करूंगा, जहां पर भी मुझे ये फाइल को सेव करना है, लास्ट टाइम हमने टेक्नोलॉजी किट्स का बनाया था, टेक्नो किट्स का बनाया था, टेक्नो किट बैच 5। तो यहाँ पर मैं इस फोल्डर में आऊँगा, पेंट का फोल्डर ओपन किया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, जो भी आपने फाइल का नेम देना है, जो भी आपने फाइल का नेम देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपने स्माइल बनाया, आपने स्माइल फेस इमोजी लिखना है, आप स्माइल फेस इमोजी लिख दें। ठीक है, ये आपका सेव हो गया, ये देखिए। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास कहाँ पे सेव हो गया है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। डी पे आया और यहाँ पे आपके सारे टेक्नो किट बैच 5 पेंट, और ये देखिए हमारे पास स्माइली फेस। अगेन हमने क्या किया, पेंट ओपन किया। पेंट ओपन करने के बाद अब कुछ और हम करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जी आपके शेप्स आ रही, डिफरेंट शेप्स आ रही, जो भी आपने शेप लेनी है वो आप शेप ले सकते हैं, जो भी आपने शेप लेनी है। ओके, अब ध्यान से आपने देखना कि हम क्या काम करते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, ये हमने शेप सिलेक्ट कर ली और इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। ओके, यहाँ पर हम आते हैं, हमने यहाँ पर लिखा, यहीं पे लिख देते हैं YouTube लोगो। ठीक है, तो ये हमारे पास YouTube का लोगो है। ठीक है, अब ये हमें बनाना है, तो हम ये देखते कैसे बनेगा। हमने ये तो बना लिया, इसका कलर हमें चेंज करना है, तो हमने कलर सिलेक्ट किया रेड और ये कलर कर दिया, और इसी तरह से हमने इसको भी रेड कर दिया, जिस तरह से अगर आप ये देखें। अब हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ट्रायंगल लेनी होगी। लेकिन अगर आप देखें तो हमें इस पोजीशन, इस तरह का कोई शेप नहीं मिल रहा। अब ये शेप हमें नहीं मिल रहा, ऐसे ही है, यह है हमारे पास ये वाला शेप, ये वाला शेप है हमारे पास। कोई बताए मुझे, यहाँ पर देख के बताए मेरे पास यहाँ पर कि ये शेप है या नहीं।
आपके पास ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये काम आप इस ऑब्जेक्ट मींस कि इस शेप से भी कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर हमें ये काम करना हो, ठीक है, ये शेप बनाना हो, तो दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम दूसरे किस शेप से ये काम कर सकते हैं, कोई बताएगा हमें? ट्रायंगल तो हमारे पास है, लेकिन उसका अगर आप देखें तो वो टॉप में आ रहा है, ठीक है। चलो हमने मान लिया कि इससे ये काम कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर मैं दूसरी कोई आपसे कोई शेप, दूसरे किस शेप से ये काम आप कर सकते हैं? ठीक है, ट्रायंगल के अलावा अगर मैं दूसरे किसी शेप की बात करूं तो वो आप कौन सा शेप यहां से यूज कर सकते हैं? ट्रायंगल के अलावा तो यहां पर दूसरा आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? दूसरा आपके पास ऑप्शन बचता है पॉलीगॉन। आप ये काम पॉलीगॉन के साथ भी कर सकते हैं और ट्रायंगल के थ्रू भी कर सकते हैं। आप ये काम पॉलीगॉन शेप के थ्रू भी कर सकते हैं और ट्रायंगल शेप के थ्रू भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल शेप को ड्रॉ किया। अच्छा, ये ब्लैक कलर आ रहा है, मैंने इसको रेड आ रहा था, ब्लैक कर दिया, और मैंने इसको क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। देखें, अब इसको आपने रोटेट करना है। आपने क्या करना है, इसको रोटेट करना है। तो आपने क्या किया, किसी भी चीज की कॉपी करनी है, रोटेट करना है एक्स वाई जेड, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो मैं यहां पर आता हूं और मैंने यहां पर क्या किया, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे क्लिक किया, और देन मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इमेज के ही ग्रुप के अंदर आप देखो तो आपका सारा रोटेट, ठीक है, रोटेट और फ्लिप के ऑप्शन आ रहा होगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, इसको रोटेट कर सकते हो। लेफ्ट साइड पे रोटेट करना है, राइट साइड पे रोटेट करना है। आपने यहाँ से इसको रोटेट कर दी। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपका क्या आ रहा है, वाइट बैकग्राउंड साथ बैकग्राउंड भी आ रहा है। तो मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। तो ये देखिए, ठीक है। अब मुझे इसका वाइट कलर करना है, मैंने बकेट को सिलेक्ट किया और यहाँ से वाइट कलर, और ये देखिए, क्लियर जी, यहां तक क्लियर? अगर यहां तक आपको क्लियर हो गया तो प्लीज एक दफा मुझे जल्दी से मैसेज कमेंट्स में बता दें। यस, क्लियर, ओके। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें अब क्या करना है, मून बनाना है, चांद बनाना है। हमें क्या करना है, चांद बनाना है, मून बनाना है। तो किस तरह से हम बना सकते हैं, कोई बताएगा हमें? अगर मैं आपको बोलूं कि हमें MS पेंट में क्या करना है, चांद बनाना है, तो किस तरह से आप बनाएंगे? कौन कौन से शेप्स को यूज करते हुए आप ये काम कर सकते हैं, कोई मुझे बताएगा? जल्दी से बताएं।
अच्छा, रोटेट करना है, आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, मीन्स कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ भी करना होगा तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना होगा। आप विदाउट सिलेक्शन के, मीन्स के जो आपके सिलेक्शन का ऑप्शन है, विदाउट सिलेक्शन के आप कोई काम नहीं कर सकते। मीन्स के आपने उसको रोटेट करना है, आपने उसको फ्लिप करना है, जो भी आपने काम करना है आप उसको क्या सिलेक्शन के विदाउट नहीं कर सकते। सर्कल लेंगे, ठीक है, ओके। कितने सर्कल लेंगे हम, कितने सर्कल लेंगे, हम कितने सर्कल ड्रॉ करेंगे मून बनाने के लिए, कोई मुझे बताएगा? यहाँ पर हमारे पास मून शेप कोई भी नहीं होगी। यहाँ पर हमारे पास ये 23 शेप्स है, जिसके थ्रू हम जो चाहें हम बना सकते हैं, जो चाहें हम इन 23। हमें कोई फिश बनानी है हम फिश बना सकते हैं, बटरफ्लाई बनानी है हम बटरफ्लाई बना सकते हैं, हमने कार बनानी है हम कार बना सकते हैं, बस बनानी बस, साइकिल बनानी साइकिल। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि शेप्स के आप उस शेप के लिए हाफ सर्कल और मून शेप, वी मेक 2 सर्कल एंड ज्वाइन द मून शेप। ओके, तो काफ़ी हद तक आपने बताया। चलो देखते हैं हमने क्या किया। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, हैं? ये क्या हुआ, सर्कल क्यों नहीं शो हो रहा? ये मेरे पास क्यों कोई शेप क्यों नहीं शो हो रही? मेरे पास शेप क्यों नहीं शो हो रही? मेरे पास यहाँ पर ये शेप क्यों नहीं शो कर रहा? कौन बताएगा, जल्दी से बताओ मुझे। तो हमारे पास बिल्कुल क्या व्हाइट कलर है, जिसकी वजह से ये शो नहीं कर रहा, तो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर कर दिया। ओके, अच्छा, एक मैंने क्या किया, एक और शेप बना लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया। अब मून जिस तरह से भी आपने बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने इस तरह से मून बनाना है, आपने इस तरह से मून बनाना है, तो मून का थोड़ा सा आपको पता है टॉप वाली साइड पे होता है, तो हम इसको यूं कर देते हैं। तो ये देखें, जो भी आपने बनाना है, ये देखें, जैसा भी आपने मून बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ओके हो गया। इसको थोड़ा सा हम इस साइड पे कर देते हैं। हाँ, चले, ये हमने मून। अच्छा, अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह से सेट करें। अब ये काम जो है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा लाइंस आ रही हैं, इनको हम डिफरेंट तरीके से रिमूव कर सकते हैं। एक तो ये है, एक तो ये है क्या, अब मैं इसको क्या करता हूँ, आपको मैं करके दिखाता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया ताकि कंट्रोल C कंट्रोल V कर दिया, और इसकी कॉपी यहाँ पर मेरे पास आ गई है इस साइड पे, ठीक है। दो, ताकि आपको दोनों तरह से आपको बता दिए कि काम किस तरह से आप कर सकते हैं। एक काम तो ये है कि मैं यहाँ से रेजर को सिलेक्ट करूँ, क्या करूँ, रेजर को सिलेक्ट करूँ, और यहाँ से इसको क्या करूँ, थोड़ा सा अपने डॉक्यूमेंट को, मेरे पास वो जूम का नहीं आ रहा है तो मैं स्ट्रेट बार शो कर देता हूँ ताकि मेरे पास जूम शो हो सके। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसको जूम कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ से क्या किया, इसको क्लिक करके रिमूव कर दिया, ये देख रहे हैं आप। अच्छा, आप अपने रेजर का साइज भी चेंज कर सकते हैं। आपने अगर रेजर के साइज को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो वही कंट्रोल प्लस से आपका रेजर का साइज इंक्रीज होगा, और कंट्रोल माइनस से आपका रेजर का साइज डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये तमाम बाकी जो था उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, देखिए। ठीक है, कंट्रोल माइनस से आपका साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा रेजर का। अच्छा, ये एक हमने इस तरह से मून बना लिया, ओके। अच्छा, दूसरा काम हमारे पास क्या है, दूसरा सर, दूसरा भी आपने कहा था सेकंड वे भी हमारे पास, वो किस क्या कर सकते हैं, तो वो हम क्या कर सकते हैं। मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक
लाइन वाली शेप को सिलेक्ट किया और इसका कलर मैंने दूसरी शेप से, जो हमारा शेप है उससे कलर डिफरेंट रखना है। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर कलर कर दिया वाइट, चले ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, लाइन को सेट कर दिया और कंट्रोल माइनस बिल्कुल ब्रिक लाइन कर दी। ये देखिए, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, मीन्स के इसको इस पार्ट के साथ कट कर रहा हूँ। अगर पेंट में अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने स्प्लिट करना हो, अगर आपने पेंट में किसी ऑब्जेक्ट को स्प्लिट करना हो तो आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, लाइंस की मदद से ये काम करते हो। मैंने इसको कंट्रोल डी, ये आपके पास आ गया, ठीक है, इसको आपने कर दिया। यहाँ पर आपने अपनी मर्जी से इसको सेट कर दिया, जो भी आपने सेट करना है, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब इसी तरह से मैं नीचे आता हूँ और नीचे भी मैं क्या करूंगा, लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ओके हो गया, अच्छा, ये मेरे पास लाइन ड्रॉ हो गई। ओके, अब ये अलग आपका ऑब्जेक्ट हो चुका है और ये अलग। मैंने अपने ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने क्या किया, अपने ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैं यहां पर आता हूं बकेट के अंदर, व्हाइट कलर मेरे पास सिलेक्टेड है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, ये देखिए, आपने देखा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप काम किस तरह से करते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब इसी तरह से अगर मैं आऊँ, मैं इसको, मुझे मूव करना है इनको, मैं इनको सिलेक्ट करूँगा और जहाँ पे भी मुझे इसको मूव करना है मैं अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता हूँ, ये देखिए। अब इसी तरह से मुझे क्या करना है, अगर मैं ओप्पो लोगो, तो ये मेरे पास आर्ट है। अच्छा, अगर मुझे ये वाला मुझे ये काम करना हो, मैं अगर बोलूँ कि मुझे ये बनाना है, तो ये क्या चीज़ें यूज़ होंगी, कोई बताएगा हमें? इसमें हमें ये लोगो बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, कौन कौन से शेप्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे? जी, अच्छा, यहाँ पर हमें सर्कल नहीं चाहिए होगा, यहाँ पर हमें सर्कल नहीं चाहिए होगा। अगर आप थोड़ा सा देखें तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पर हमें सर्कल नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पे आप आते हो तो मैंने क्या किया, ब्लैक कलर ओवल, और यहाँ से मैंने क्या किया, ओहो ब्लैक कलर नहीं दिया था हमने, ठीक है, इसके हम आउटलाइन को थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। ओके हो गया, ये देखिए। और इसी तरह से मैंने क्या किया, एक और ओवल ले लिया, ये देखिए, एक और ओवल ले लिया और इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से क्या कर दिया, सेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें
मुझे क्या करना होगा यहाँ पर, या तो मैं अगेन दोबारा से इसको क्रिएट करूँ, ड्रॉ करूँ, या मैं क्या करूँ इसी की कॉपी पेस्ट कर दूँ। मैंने क्या किया, सिलेक्ट पे गया, सिलेक्ट पे जाने के बाद मैंने यहाँ से इसको उठाया और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ये मेरे पास कॉपी, ठीक है। देन ये मेरे पास प्लेसमेंट हो गई और मैंने इसको क्या किया, स्क्वायर, और यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर इस तरह से हाँ सही, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसका कलर चेंज कर देते हैं। हमने क्या किया, इसको बकेट को हमने क्या किया, ब्लैक कलर कर देते हैं, ये देखें, ठीक है। और इसको भी हमने ब्लैक कर दिया, इसको भी हमने ब्लैक कर दिया। रेजर लिया मैंने, ठीक है, इसको भी हम ब्लैक कर देते हैं। और हमने क्या किया, रेजर लिया, रेजर लेने के बाद मैंने इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज किया। इंक्रीज करने के बाद मैंने अपने वर्किंग एरिया को भी क्या किया, जूम किया थोड़ा सा। और यहाँ से ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा काम था, जिसका थोड़ा सा ये इशू कर रहा था, इसको भी मैंने सही कर दिया। और देन यहाँ पर आके मैंने क्या कर दिया, सिंपल सा क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए, इसको मैंने अनजूम किया। अब मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, दोनों ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा, ये देखिए, ठीक है। अब दोनों को क्यों करूँगा, एक एक करके। इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। इसी तरह से मैं आगे चलता हूँ, इसका मैं थोड़ा सा साइज क्या करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ ताकि इजी से। अच्छा, यहाँ से भी आप साइज बड़ा कर सकते हो और देन यहाँ से आप रीसाइज पे आके भी अपने पेज के साइज को क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसको कह दिया 1500, ओके कर दिया। तो ये देखिए मेरे साइज को इसने क्या कर दिया, बड़ा कर देगा, ठीक है। यहाँ से आप अपने रिसाइज कर सकते हैं, अपने जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको आप जिस तरह से चाहें साइज को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। आप यहाँ से करना चाहें आप यहाँ से कर दें, वहाँ से करना चाहें आप वहाँ से कर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये आपके पास यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप काम किस तरह से करते हो, आप काम कैसे करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा तो आप इजी से काम कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इजी से काम कर सकते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया, इस फाइल को मुझे सेव करना है तो मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड से कंट्रोल एस, और ये यहाँ पर क्योंकि बाय डिफॉल्ट लास्ट टाइम हमने यहीं पे सेव किया था तो इस वजह से यही वाली डायरेक्टरी वो क्या करेगा, ओपन करेगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप किसी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करते तो वो आपकी फाइल सेव नहीं होती, सेव हैज होती है। सेव और सेव हैज में क्या डिफरेंट है, ये आपको हम नेक्स्ट जब हम आगे थोड़ा सा चले जाएंगे देन तब हम बताएंगे आपको सेव और सेव हैज में क्या डिफरेंट है। बट ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम फर्स्ट टाइम फाइल को क्या करते हैं, सेव करते हैं, तो वो आपकी फाइल क्या होती है, सेव हैज होती है, सेव नहीं होती, ठीक है। सेव हैज होती है, सेव नहीं होती। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर लिख दिया जो भी काम हमने किया है, YouTube लोगो। अच्छा, अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, अनटाइटल पेंट आ रहा है, ये आप देखिएगा। एंड ओप्पो लोगो, ठीक है, ओके। सेव करता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, जो मेरी फाइल का नेम होगा वो मेरे पास आ जाएगा, YouTube लोगो मून एंड ओप्पो लोगो, ठीक है। मैंने इसको क्लोज कर दिया, कंट्रोल एन किया, मेरे पास कंट्रोल एन कह रहा हूँ, विंडो की प्रेस की, और मैंने अगेन क्या किया, पेंट ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैंने क्या किया, यहाँ से आपके पास डिफरेंट शेप्स आ रही हैं, ठीक है। डायमंड शेप आपने सिलेक्ट की और मैंने यहाँ पर डायमंड शेप के थ्रू, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने कर्व लाइन ली और एक लाइन मैंने यहाँ से यहाँ तक क्या की, ड्रॉ कर दी। अब मुझे क्या करना है, इसको कर्व करना है, मैं बनाने जा रहा हूँ काइट। तो मैंने यहाँ से इसको क्या किया, काइट को इस तरह से कर दिया, ठीक है। ये आपके ऊपर जैसे, ठीक है। अब ओहो, मैंने डबल क्लिक कर दिया। ये ध्यान आपने रखना है कर्व के अंदर कि आप
ये आपने इसको किया और देन आपने क्लिक किया। जब तक आपका ये नहीं आ जाता, पेयर नहीं हो जाता सिलेक्शन, तब तक आप कहीं दूसरी जगह पे क्लिक करेंगे तो आपकी कर्व लाइन चेंज हो जाएगी, आपकी कर्व लाइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो ये आपका ऐसा आ गया। आप इसको जितना अच्छा बनाना चाहते हैं आप इसको अच्छा बना दें, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, इसको मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पर ये वाइट बैकग्राउंड आ रहा है तो मैंने क्या किया, इसके लिए सिलेक्ट पे आया और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। तो ये देखो, और यहाँ पर आने के बाद या आपने इस तरह से करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने क्या किया, रेजर और यहाँ से इसको जूम किया। अब ये काम मैं दो तरह से कर सकता हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं ये काम रेजर के थ्रू करूँ या मैं इसको लाइन के थ्रू करूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखिए कंट्रोल माइनस, और मैंने यहाँ पर आने के बाद और इसको मैंने कर दिया वाइट कलर, और इसी तरह से यहाँ पर भी मैंने एक लाइन ड्रॉ की और इस लाइन को मैं क्या कर रहा हूँ, कीबोर्ड के थ्रू नीचे लेके आ रहा हूँ। अब ये वाला ऑब्जेक्ट अलग हो गया और ये वाला अलग हो गया। मैंने क्या किया, बकेट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर वाइट कलर कर दिया, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ, आपने कलर करने हैं इसके अंदर, बकेट आपने सिलेक्ट की, जो भी कलर आपने करना है वो आप कलर कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर ये देखें, आप भी इस तरह से अपनी पिक्चर सेंड करें, जो आपके व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं वहाँ पर आप सेंड करें।
तो आप लोग जो क्लास ले रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बच्चे भी आपकी तरह क्लास ले रहे हैं, तो आपकी भी पिक्चर जो है वो फेसबुक ग्रुप के अंदर में शो की जाएगी। जिस तरह से इनकी शो की गई है इसी तरह से आपकी भी जो पिक्चर है वो फेसबुक ग्रुप के अंदर शो होगी। तो सब अपनी पिक्चर्स, जो व्हाट्सएप का ग्रुप आपका बना हुआ है वहां पर वाजिदुल्लाह के नाम से नंबर होगा, वाजिदुल्लाह ज़िशान, ठीक है। तो उनको आप मैसेज कर सकते हैं अपनी पिक्चर, या ग्रुप में सेंड करना चाहें आप ग्रुप में सेंड कर दें, या उनको सेंड करना चाहते हैं या तो उनको आप सेंड कर दें, तो वो आपकी पिक्चर क्या करेंगे यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो आपकी भी अगर आप सेंड करेंगे, अगर आप इस तरह से सेंड करेंगे तो आप लोगों के भी जैसे आप क्लास ले रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स को कह सकते हैं, मामा को कह सकते हैं, भाई को कह सकते हैं, सिस्टर को कह सकते हैं, तो वो आपकी पिक्चर इस तरह से लेके आपके जो व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं वहाँ पर आप सेंड कर दें, तो वो क्या करेंगे आपको आपकी जो पिक्चर होगी वो फेसबुक ग्रुप पे शो कर दी जाएगी, जिस तरह से अभी आप इनको देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इज़ इट इम्पोर्टेंट टू सेंड, आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, इम्पोर्टेंट तो हमारी क्लास है जो आपको लेनी है। देन अदरवाइज़ अगर आप नहीं करना चाहते पिक्चर सेंड तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह से आप जो भी आपने बनाना है वो आप बना सकते हैं। ये देखिए आप कर्व लाइन पे आते हैं, ये देखिए आपने इसकी लाइन को ठीक करना है, ये देखिए ब्लैक, इसको आपने ब्लैक कर दिया। तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं जो भी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कार्ड बन गई। तो ये आप सब काम आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से ये काम करते हैं। आप रेजर के थ्रू भी इसको रिमूव कर सकते थे, और देन आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आता हूं, मुझे क्या करना है, यहां पर एक फ्लावर हम बनाते हैं। अब आपको रोटेट वगैरह सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक सर्कल लिया, ध्यान से आपने देखना है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक सर्कल लिया और हमने इस सर्कल को फिल कर दिया, ठीक है। हमने इस सर्कल को क्या किया, फिल किया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक प्लस का साइन मैंने बना दिया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर एक प्लस का साइन बना दिया, उसका कलर वाइट कर दो ताकि आपको आइडिया हो सके। ये देखें, ठीक है, ये आपने इस तरह से। अब मैं क्या करूंगा, अपने इन ऑब्जेक्ट को, मीन्स के मेरे पास ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक गलती हो गई है, तो मैं क्या करूंगा, अगर आपने लास्ट एक्शन पे जाना होगा तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल जेड की प्रेस करेंगे। अगर आपसे बाय मिस्टेक कोई चीज़ मिस हो जाती है, मीन्स की गलत हो जाती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये जो लाइन है मेरे पास सेंटर में नहीं आई, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल जेड करके बैक जा सकता हूँ। कंट्रोल जेड की प्रेस करके आप क्या कर सकते हैं, अंडू, जिसको हम कहते हैं अंडू, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए आपको मुश्किल होती है, तो ये मुश्किल को अगर आपने सॉल्व करना है तो आप ग्रिड लाइंस को अपेयर कर लें, और यहाँ पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट करने पड़ेंगे कितने बॉक्स या लेफ्ट साइड पे, कितने बॉक्स आपके पास राइट साइड पे है। तो फिर उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, इसको सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसको फिर क्या कर सकते हैं, आप सेंटर कर सकते हैं। ये मैंने क्या काम कर लिया। अब मैं यहाँ पर होम पे आऊँगा, सिलेक्ट पे आऊँगा, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये देखिए, सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको रोटेट कर दूंगा, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, इसको हम फ्लिप भी कर सकते हैं, ये देखिए, आप इसको फ्लिप करना चाहते हैं आप फ्लिप भी कर सकते हैं, रोटेट करना चाहते हैं आप रोटेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने काम करना होगा वो हमें क्या करना होगा, इसको रोटेट करना होगा, ठीक है।
तो मैंने यहाँ इसको कंट्रोल Z और अगेन इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने इसको कर दिया रोटेट फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ये देखिए, इसको बिल्कुल सेट किया इस पोजीशन में, और इसी तरह से इसको भी मैंने सिलेक्ट किया और इसको भी मैंने क्या कर दिया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर आता हूँ, सर्कल एक हमने बना लिया, वाइट में आ रहा है, इसको हमने ब्लैक कर दिया। इसको थोड़ा सा हम नीचे ले जाते हैं और इसका कलर हम कर देते हैं रेड कर देते हैं। ठीक है, अब इसका कलर आपने ग्रीन करना है, आप इसका कलर ग्रीन कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। नीचे हम आते हैं और एक हम थोड़ी सी स्टिक सी बना देते हैं। और इसको हम कर देते हैं ब्राउन, और इसका फिल कलर भी हम कर देते हैं ब्राउन। या आपने कलर चेंज करना है, आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपने इसको करना है ग्रीन, ओहो ग्रीन तो है, हम इसको कर देते हैं रेड। ये देखें, तो वो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ से हमने क्या काम किया, इसको फ्लिप कर दिया। जिस तरह आप पिक्चर अक्सर आपने देखा होगा कि आप क्या करते हैं, पिक्चर जो आपके पास होती है उसको आप फ्लिप कर देते हैं, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसकी क्या होती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, फ्लिप करना है आप फ्लिप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इस साइड पे देख रहा हूँ, तो मैं अपनी पिक्चर को फ्लिप कर देता हूँ, वो इस तरफ हो जाता है, तो वो आपकी पिक्चर क्या होती है, फ्लिप हो जाती है। तो ये सब काम आप इसके अंदर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम आते हैं और शेयर स्क्रीन है, ओके। और यहाँ पर आने के बाद हमने कहा LG लोगो। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये काम करना है, मुझे ये बनाना है, तो कैसे बनेगा जी? मुझे ये काम, ये लोगो बनाना है, मुझे बताओ कैसे बनेगा। जी, मुझे ये लोगो बनाना है, तो कैसे बनेगा, कौन बताएगा? आवाज़ आ रही है बेटा? आप पहले वाली वीडियो देख रहे होगे, आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। विथ सर्कल, अच्छा। अब यहाँ पर भी आपका डिफरेंट काम है, आप किस तरह से बना सकते हैं। हम क्या करते हैं, पहले अपने इस काम को सेव कर देते हैं, कंट्रोल S किया और इस काम को हमने क्या किया, सेव कर दिया, काइट, ठीक है, सेव कर दिया। और यहाँ से हमने क्या कर दिया, कंट्रोल N कीबोर्ड से कंट्रोल N की प्रेस कर दी, तो हमारे पास क्या हुआ, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल N की प्रेस करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी इमेज, और यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ताकि मेरे पास थोड़ा सा नज़र आता रहे कि हमें किस तरह का बनाना है। बाद में हम इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, और मैंने क्या किया, एक सर्कल लिया, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, सर्कल लेने के बाद मैंने इस सर्कल का कलर कर दिया क्या, रेड। अच्छा, ओके। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे सेम कलर चाहिए, तो कलर तो मुझे नहीं पता। अब पिक्चर यहाँ पर थी, तो हम यहाँ से भी एडिट कलर कर सकते हैं, ये देखें, लेकिन हमें टाइम लगेगा। क्या कर होगा, टाइम लगेगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है टूल्स के अंदर, कौन सा, कलर पिकर। तो ये कलर पिकर भी इसको कहा जाता है, आई ड्रॉपर भी कहा जाता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट का कलर पिक कर लिया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ये देखें, मीन्स कि यहाँ पर क्लिक किया, वो कलर उसने सिलेक्ट कर लिया, पिक कर लिया, और यहाँ पर आके मैंने क्या किया, क्लिक किया, तो सेम कलर मेरे पास आ गया, अगर आप देखें। अच्छा, अब मुझे क्या करना होगा, एक सर्कल लेना होगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वाइट ले लेता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या किया, एक सर्कल ले लिया। ये देखिए, ठीक है। इसकी आपने विड्थ बढ़ानी है तो आप विड्थ बढ़ा सकते हैं। इसको आपने सेंटर करना है तो आप इसको सेंटर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखें,
अब क्या होगा मुझे बताओ, अब आगे क्या काम करेंगे? ये इतना तो हमने काम कर लिया, तो आगे क्या करेंगे? आगे का बताओ, ये किस तरह से हम इसको रिमूव कर सकते हैं और ये काम हम किस तरह से कर सकते हैं, बताओ मुझे। जी, अब क्या काम करेंगे? अब यहां पर आपके पास डिफरेंट है, अब यहां पर आप रेज करते हो। अच्छा, अब जब रेज करेंगे ना तो अभी के लिए आपको प्रॉब्लम होगी। अगर मैं रेज करता हूं, ये देखिएगा, तो मेरे पास क्या होगी, यहां पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, देख रहे हो आप? इसको हम किस तरह सेट कर सकते हैं वो हम आगे जाके आपको बता देंगे। तो अभी ये काम हम रेजर के साथ नहीं करते, अभी हम ये काम क्या करते हैं, लाइन के थ्रू कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक लाइन हमने ड्रॉ की और इसकी बिल्कुल हमने कंट्रोल माइनस, ठीक है, तो ये देखें, और इसको हमने कर दिया, कोई भी कलर दे दिया, हमने इसको दे दिया ऑरेंज। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर भी हमने ये क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आता हूँ तो मैंने क्या किया, कलर पिकर पिक किया और जो हमारे पास लास्ट कलर था आई ड्रॉपर पे फिर हम आ जाते हैं। तो यहाँ से हमने ये कलर पिक कर लिया और यहाँ पर आने के बाद हमने क्या किया, इसको ये देखो, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं कि जूम करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने कलर को यहाँ से पिक कर लेंगे। ओहो, यहाँ पर हमें करना है, तो रे से ज्यादा ये आपका स्टेप इजी है ना। ठीक है, तो ये इस तरह से। अब आपने क्या किया, यहाँ पर लाइन ली और इसको आपने क्या किया, स्ट्रेट आपने लाइन ड्रॉ कर दी, कंट्रोल प्लस, और इसका आपने कलर कर दिया वाइट ताकि इजी से समझ में आ सके। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, बिल्कुल स्क्वायर लाइन दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैंने क्या किया, ऑरेंज कलर ले लिया और यहाँ पर मैंने बिल्कुल एक ब्रिक लाइन और इसको पिक किया, आई ड्रॉपर, इसको भी क्लिक किया और मैंने यहाँ पर एक ये लाइन दे दी और यहाँ पर भी कंट्रोल स्क्रॉल से भी आप जूम कर सकते हैं। तो आप इस तरह से ये आप कैसे, ठीक है, ज़्यादा हमने बड़ी कर दी, वो हमने लाइन ऊपर से भी ज़्यादा बड़ा कर दिया तो कोई ऐसा इशू नहीं, हम इसको अगेन लाइन ले लेते हैं ताकि हम इसको क्या कर सके। आपने भी नहीं बताया कि सर आपने लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी ले ली है। ठीक है, आपने भी नहीं बताया कि सर आपने लाइन बहुत बड़ी ली है। ये आपका सारा, ठीक है, यहाँ पर हमने लाइन ली, ठीक है, लाइन ले ले, आप स्क्वायर ले लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका कलर हमने क्या कर दिया, वाइट कर दिया, थोड़ा सा विड्थ को हमने बढ़ा दिया और यहाँ से इसके साइज को हमने क्या कर दिया, कम। और कीबोर्ड से हमने थोड़ा सा इसको अपनी मर्जी से मूव कर दिया। ये इसी तरह से हमने यहाँ पर भी एक लाइन इस तरह से हमने बना दी।
अब यहाँ पर बकेट और इसका कलर भी हमने क्या कर दिया, वाइट कर दिया, और यहाँ से भी हमने इसको वाइट कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक सर्कल लिया, तो इस तरह से आप जो चाहें आप काम कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कौन सी शेप से क्या काम करते हैं। ये तमाम चीज़ें वही तमाम चीज़ें हैं जैसे कि आप बचपन से ड्राइंग करते हुए आ रहे हैं। हमने मून बनाना होता था, हम क्या करते थे, कोई ऑब्जेक्ट को ढूंढते थे जो सर्कल टाइप का हो, तो 2 सर्कल बना के हम रेज कर देते थे। इसी तरह से जब हम एप्पल बनाते थे हम क्या करते थे, वही तमाम चीज़ें और सेंटर से हम रिमूव कर देते थे। तो इसके अंदर भी यही तमाम चीज़ें, आपका कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं 23, इसके अकॉर्डिंग आप जो चाहें आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आप रेस से वो काम रिमूव करना चाहते हैं उस पार्ट को, या आप लाइन के थ्रू जाके उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके आप उसको चेंज करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या काम करते हैं। जो आपके ईजी लगेगा, जो आप ईजी से परफॉर्म कर सकते हैं, आप वही क्या करेंगे, स्टेप फॉलो करोगे। बट आपको पता होना चाहिए, समटाइम ऐसा होता है कुछ काम रेजर से नहीं होते, और समटाइम कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके कलर सेम कर देते हैं, तो उसमें भी नहीं होते। तो ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। अच्छा, दूसरी बात, ये जो हमारे पास सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो यूट्यूब पे पेज है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, कैमरा है मेरे पास, क्यों नहीं आया? तो ये आपके पास पेज है सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम का। ठीक है, तो आप इसको भी लाइक कर लें, फॉलो कर लें। ठीक है, यहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं, यहाँ पर भी वीडियोस आती रहती हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें, ठीक है, तो यहाँ पर जाएं और क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इसको। ठीक है, तो सैलानी आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो कुछ ना आप भी, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इसको आप देखें। ठीक है, तो इसको लाइक और शेयर लाजमी करें। तो अभी तक कोई चीज़ समझ में ना आई हो, जो भी अभी तक हमने काम किया है इसमें से अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो क्या करें जी, अगर इसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो जल्दी से आप मैसेज कर दें मुझे। जी, कॉपी पेस्ट किस तरह से करेंगे, आप क्या करेंगे, कंट्रोल CV। जैसे कि मुझे इस ऑब्जेक्ट की कॉपी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट पे आऊँगा, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा जिसको मुझे सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, कंट्रोल C करने के बाद आपको डेफिनेट इसको क्या करना पड़ेगा, V करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, V। तो अगर मैं कंट्रोल V कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ या यहाँ पर आके मैं पेस्ट करता हूँ तो ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट की मुझे क्या करेगा, कॉपी बना के दे देगा। ये देखें, देख रहे हैं आप, मैं एक वन मोर टाइम मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल V प्रेस करता हूँ तो ये मुझे क्या करेगा, एक और कॉपी बना के दे देगा। ये देखें, ठीक है, तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं, इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। रेजर का साइज अगर आपने बड़ा करना है
रेजर का साइज आप कंट्रोल प्लस, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस से आपका रेजर का साइज इंक्रीज होगा और कंट्रोल माइनस से आपका रेजर का साइज डिक्रीज होगा। ये देखें, कंट्रोल प्लस से आपका रेजर का साइज इंक्रीज होगा और कंट्रोल माइनस से आपका रेजर का साइज कम होगा। ठीक है, अगर टेक्स्ट आपने लिखना है, आप यहां पर टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट टेक्स्ट इनटू द पिक्चर। आपने टेक्स्ट को ही लिखना है, आप यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी लिखना है LG लोगो। अब यहां पर टेक्स्ट क्यों नजर नहीं आ रहा? वही बात है कि हमारे टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट है। मुझे अगर कलर चेंज करना है, मैं यहाँ पर कलर चेंज इसका कर सकता हूँ। ठीक है, अब जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसका आप फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। आप कहीं पे भी कभी भी कुछ लिख रहे होते हैं तो आप उस टेक्स्ट की फॉन्ट फैमिली, उसका साइज, उसका स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास आ रहा है एरियल ब्लैक। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट का जो भी फैमिली है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आपने जो भी फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करनी है, आप यहाँ से ये देखें, आप जो भी फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करेंगे वो वाले आपके पास फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो जाएगी। देख रहे हैं आप? तो आप यहाँ से फॉन्ट फैमिली का जो भी आप अपने हिसाब से जो भी स्टाइल आपको चाहिए, फैमिली चाहिए, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके साथ जाते हैं यहाँ पर साइज। तो आप अपने फॉन्ट का साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये देखें, जो भी आपने साइज रखना है। अब यहाँ पर ये आपका टेक्स्ट कट रहा है। अगर टेक्स्ट कटने की वजह क्या है, जो आपका टेक्स्ट बॉक्स का साइज है ना वो कम है। जैसे मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स के साइज को इंक्रीज करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। तो मैं अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं उसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, जो भी कलर आपने अप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला करना है, आइए देखें। ओह, तो इस तरह से आप ये क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट को अगर आपने चेंज करना है, मींस कि इसकी लोकेशन को चेंज करना है, इसको मूव करना है, तो आप क्या करेंगे, जिस तरह से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता था, आप इसी तरह से इसको भी सिलेक्ट करेंगे और जहां पर भी आपने इसको मूव करना है, आप इसको मूव इजी से कर सकते हैं। यहां से ये देखें, कहीं पे भी आपने लेके जाना है, आप लेके जा सकते हैं। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपने क्या किया, यहाँ पर एक शेप ली, ठीक है, ये देखें, ओके, और इसको हम थोड़ा सा कलर दे देते हैं ये, और देन इसको हम फिल भी कर देते हैं इसी कलर से। अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट पे आता हूँ, सिलेक्ट पे आने के बाद इसको मैंने सिलेक्ट किया और ये देखो, ठीक है। अब इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब मैं इसको एक साथ मूव कर सकता हूँ, ये देखें, ठीक है। कॉपी पेस्ट कंट्रोल C V, ठीक है। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। तो दूसरी बात, तो ये तमाम चीजें आपको कॉपी का भी पता चल गया होगा, पेस्ट का भी, फ्लिप हमने देखा वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, हमने रोटेट का देखा, वो तमाम चीजें भी आपको क्लियर हो गई होंगी, और देन हमने टेक्स्ट टाइप करना देखा और बहुत सारी हमने एक्टिविटीज की, और आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दूसरा, आपको क्लासरूम का कोड दिया जाता है, ठीक है। मैं क्लासरूम का कोड शो करूंगा, आप वो अपने पास नोट डाउन कर लिएगा, ठीक है। और क्लासरूम का किस किस को पता है, गूगल क्लासरूम के बारे में किस किस को पता है, कोई बताएगा मुझे? गूगल क्लासरूम के बारे में किस किस को पता है? अच्छा, पेज को किस तरह से जूम कर सकते हैं, आपने क्या करना है, कंट्रोल की होल्ड करके रखनी है, और जो आपके पास माउस में स्क्रॉल बार होता है, स्क्रॉल वाला, आपने उसको ऊपर की तरफ करेंगे, टॉप की तरफ, तो आपका जो वर्किंग एरिया है, पेज है, वो आपका जूम होगा। नीचे की तरफ करेंगे तो आपका जो पेज का साइज है वो डिक्रीज होगा कंट्रोल की के साथ। विदाउट कंट्रोल की के साथ करोगे तो नहीं होगा।
अच्छा, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। जिनको पता है गूगल क्लासरूम किस तरह से ज्वाइन करते हैं तो बहुत अच्छी बात। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आपको बताया था रिजवान भट्टी 15, ठीक है। यहाँ पर आपके सारी सबसे पहली वीडियो हाउ टू ज्वाइन गूगल क्लासरूम, ये आपके फर्स्ट वीडियो आपके सारी है हाउ टू ज्वाइन गूगल क्लासरूम। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें बताई गई हैं कि आप अपने असाइनमेंट किस तरह से क्लासरूम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लासरूम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और असाइनमेंट किस तरह से आप सबमिट कर सकते हैं, उसके अंदर तमाम वीडियो के अंदर ये बताया गया। अच्छा, यहाँ पर जो कोड का बोला गया, आपने ये वाला कोड नहीं लिखना। जो कोड मैं अभी आपको बताऊंगा वो वाला कोड आपने टाइप करना होगा। यहाँ पर ये वाला कोड आपने नहीं लिखना। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो कोड वीडियो में आपको बताया गया ये कोड नहीं आप लिखेंगे। आपको जो कोड अभी मैं आपको शो करूँगा वो कोड आपको गूगल क्लासरूम में लिखना होगा और वहीं पे आपको तमाम मटेरियल वहीं पे शेयर किया जाएगा। व्हाट्सएप का ग्रुप भी वहीं पे है, ठीक है। आप वहाँ से वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक को भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो क्लासरूम जैसे आप ज्वाइन करेंगे वहीं पे आपके पास असाइनमेंट आपके पास शो होंगे, असाइनमेंट वहीं पे आपको सबमिट करने होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको व्हाट्सएप गूगल क्लासरूम में मिलेगा। तो ये जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको गूगल क्लासरूम ज्वाइन करने के बारे में पता चल जाएगा और देन किस तरह से हम असाइनमेंट सबमिट करते हैं वो तमाम चीज़ें भी आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। मैं आपको क्लासरूम का लिंक वो शो करता हूँ देन आपको पता चल सके, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो सैलानी का तो आपको मस्ट करना है क्योंकि आप सैलानी के अकॉर्डिंग मेरे पास आए हैं, तो सैलानी का तो लाजमी बनता है मास आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम का। मेरा नहीं भी करेंगे कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मेन हम आ जाते हैं, आपको मैं कोड शो कर देता हूँ ताकि आप लिख लें अपने पास। तो ये आपके पास क्लासरूम का कोड है, ठीक है। ये आप अपने पास नोट डाउन कर लें, ठीक है। ये आप अपने पास नोट डाउन कर लें ताकि आप क्लासरूम में क्लासरूम ज्वाइन कर सकें। नोट डाउन कर लिया सबने अपने पास। ये जो स्मॉल में लिखा हुआ है आपने भी स्मॉल में लिखना है, ऐसा नहीं है कि आप इसको कैपिटल में लिखें। जो चीज स्मॉल में है वो आपने स्मॉल में लिखनी है। तो उस वीडियो से
जिनका व्हाट्सएप ग्रुप का इशू आ रहा है, इसी जैसे ही आप क्लासरूम गूगल क्लासरूम ज्वाइन करेंगे तो यहीं पे फर्दर आपको तमाम इंफॉर्मेशन, मटेरियल, कोर्स से रिलेटेड वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, वहीं पे आपका क्या कहते हैं ग्रुप का लिंक होगा और वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। असाइनमेंट भी आपको गूगल क्लासरूम में असाइन कर दी जाएंगे, वहीं से आप व्हाट्सएप ग्रुप में असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया था अपने पास। देन जो आज हमने चीज़ें देखी है एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेते हैं, अगर किसी को मिस हो गई हैं तो वो उसको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम अगेन आते हैं, मैंने क्या किया, कंट्रोल एन न्यू पेंट ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया है LG लोगों के इस नाम से। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं जिनके थ्रू हम जो चाहे हम बना सकते हैं। लाइन, कर्व, ठीक है, ओवल, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, ट्रायंगल, ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स आ रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास ट्रायंगल है। ठीक है, अब अगर मुझे इस ट्रायंगल को रोटेट करना है, मुझे क्या करना है, इस ट्रायंगल को क्या करना है, रोटेट करना है, तो मुझे सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा। मैंने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लिया और देन मैंने इस इतना एरिया, इस पार्ट को सिलेक्ट कर लिया कि भाई इस पार्ट के अंदर जो आपका डॉटेड लाइन आ रही है, इस पार्ट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको वो क्या करेगा, जो भी आप करना चाहते हैं। अब मैं इसको डिलीट करूं या इसको मैं कॉपी करूं या इसको मैं मूव करूं, ठीक है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर आता हूँ रोटेट के टूल और यहाँ पर आपके सारे रोटेट राइट 90 डिग्री, तो ये क्या करेगा, राइट साइड पे 90 डिग्री रोटेट कर देगा। ये देखिए, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कह रहा है लेफ्ट, तो ये दोबारा से लेफ्ट कर देगा। इसी तरह से मैं इसको कहता हूँ लेफ्ट 90, ये देखें 90 डिग्री के साथ ये करेगा। ठीक है, एक दफ़ा आप फिर 90 कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है आपके 360 डिग्री होता है। ठीक है, आपके टोटल जो डिग्री होती है वो 360 होती है, तो इसने क्या किया हुआ है 360 को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ, 90 आपके पास आ रहा है, तो वो क्या करेगा 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री आ गया, फिर 90 180 डिग्री आ गया, फिर इसी तरह से आपके पास आ गया फिर एंड टाइम 360। तो ये सब चीज़ें। अच्छा, अब अगर ये देखो मैं ये अभी ये है, ठीक है, मैं यहाँ पर अगेन ले रहा हूँ, ये ध्यान से देखिएगा। अच्छा, मैंने इसको क्या किया, सिलेक्ट पे आया। अब ये काम जो मेरे पास था ये मेरे ऊपर डिपेंड था, मैं रोटेट के साथ करूँ या इसको मैं फ्लिप कर दूँ हॉरिजॉन्टल, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता था। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ी सी चीज़ें देखनी होती हैं, देन फिर ही आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये जब फ्लिप आप करते हो ना, ये देखो, ठीक है, देख लें आप इसको जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं, ये देखें। तो ये सब चीज़ें हैं। आपने इसको डिलीट करना है, आपने इसको सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दी। आपने इसकी कॉपी बनानी, आपने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, रोटेट 90 डिग्री। ओके हो गया। अब इसको आपने जिस तरह का बनाना है, जो भी काम करना है आप कर सकते हो। आपको इसकी कॉपी चाहिए, आपने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल C कंट्रोल V, ये अगर कॉपी आ गई है, देखें। यहाँ पर मैं आता हूँ, एक लाइन ये इस तरह से मैंने ली, यहाँ पर आता हूँ,
वो आपके ऊपर, जिस तरह से हम ड्राइंग बनाते हैं कुछ भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, कलर करना है आपने, आप कलर कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक आपको इशू, अगर मैं कलर करने आता हूँ ना तो ये देखिए सब ब्राउन हो जाएंगे। ठीक है, मैं जो भी कलर करूंगा वो सब पर क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। ये देखो, कोई मुझे बताएगा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, कौन बताएगा? जल्दी से आप मुझे बताएं, फिर हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। जी ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों हुआ? हम जो भी कलर अप्लाई कर रहे हैं वो सब ऑब्जेक्ट पे सेम कलर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, हमारे पास तो यहाँ पर ब्लैक था तो हमने मैं जिशान भाई, वाजिद भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में क्लासरूम का लिंक सेंड कर, क्लासरूम का कोड सेंड कर दे ताकि बच्चों को इजी हो जाए। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर तमाम ऑब्जेक्ट्स का कलर ब्लैक था, ये इस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच था, जब आप इसका कलर चेंज करेंगे तो ये तमाम का कलर चेंज कर देगा। अगर आपको कलर डिफरेंट करने थे तो आप पहले ही शेप का कलर, ठीक है, डिफरेंट लेते। अब दूसरा तरीका क्या है कि आप इस ऑब्जेक्ट को क्या करें, डिवाइड कर दें, देन फिर आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं एक लाइन लगा दूँ तो फिर ये काम पॉसिबल है, या इस लाइन को मैं क्या करूँ, डिलीट करूँ तो फिर ये काम दोबारा से अगर मैं कलर लूँ तो फिर ये मैं काम कर सकता हूँ। इसको हमने रिमूव कर दिया, इसको हमने सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पर हम आते हैं, ग्रीन कलर लिया, तो आप जो चाहे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो क्लासरूम के अंदर जो क्लासरूम है उसके अंदर आपको असाइनमेंट दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी है क्लासरूम में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा और क्लासरूम में आपको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। तो आप लोग सब अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। ठीक है, अपना नेम, रोल नंबर और सिटी का नेम लिख के आप क्या करें, क्लास अटेंडेंस मार्क कर दें जल्दी से। कमेंट सेक्शन में ही जब आप वीडियो देख रहे हो तो आप क्या किया करें, लास्ट में अटेंडेंस अपनी मार्क कर दिया करें, रोल नंबर, सिटी का नेम और अपना नेम। तो ठीक है, तो वो जो सेम कलर आ रहा था वो आपको बताया था कि क्या तमाम ऑब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड थे और तमाम का जो कलर था वो भी सेम था। अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर होता, कनेक्टेड का इशू नहीं है, ठीक है, अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं और आपकी शेप्स के, और अगर वो कनेक्ट होते तो फिर हम डिफरेंट कलर कर सकते हैं। जब सब शेप का कलर सेम है, ठीक है, आउटलाइन का कलर सेम है और वो आपस में कनेक्टेड है, तो फिर आप अगर 1 ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करेंगे तो वो तमाम ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर देगा।
कॉपी करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल सी, पेस्ट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल वी। अगर आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना तो आप क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके माउस से लेफ्ट बटन अपनी शेप की डुप्लीकेट ले सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या काम कर सकते हैं, इसके अलावा आप क्या काम कर सकते हैं, इसके अलावा हमने रोटेट देखा और इसके अलावा हमने फ्लिप देखा, ठीक है, और इसके अलावा हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देखे किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज की क्लास में देखी। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि आज की क्लास में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से कुछ काम नहीं करेंगे, तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। आपके माउस हैंड की ग्रिप अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ठीक है। आप चीज़ों को सोचें, एनालाइज करें कि यार ये काम करना है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा था कि ये मुझे और बनाना ही है शेप या स्माइली फेस बनाना है, ये किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये आपने सोचना है कि ये काम हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ये काम हम इस तरह से भी कर सकते हैं। जब आपको ये डिफरेंट समझ में आ जाएगा तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी काम करने में। तो क्लास वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपकी मुलाकात होगी। अब नेक्स्ट क्लास कब है आपकी, मंडे को, ऐसे ही है। तो मंडे को इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना, और क्लासरूम आप सब अपना ज्वाइन कर लीजिएगा।